महत्वाचं आहे फायबर. आणि फायबर जर तुम्हाला मिळवायचं असेल तर फायबर कोणत्या गोष्टीपासून आपण मिळवू शकतो आणि आपल्या शरीरामध्ये फायबरची पातळी जर तुम्हाला वाढवायची असेल तर नेमकं करायचं काय, तो या व्हिडिओच्या माध्यमातून मला दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय की शरीरामध्ये फायबर किती महत्वाचं आहे आणि फायबर जर आपल्याला मिळवायचं असेल तर नेमकं तुम्हाला करायचं काय. कारण की सर्वांना माहित आहे फॉर्म्युला 2 मध्ये सुद्धा आपण फायबर घेतो, फॉर्म्युला 3 मध्ये सुद्धा आपण फायबर घेतो. म्हणजे फायबर आहे तरी काय, तर हे जाणून घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ प्रत्येकाने लक्ष्यपूर्वक ऐकायचं है आणि बघायचं है। दोस्तों, फाइबर का सीधा कनेक्शन हमारे पाचन क्रिया से ही होता है और जब तक कि पाचन ठीक ना हो, अच्छी फिटनेस, शरीर में फुर्ती और ताकत, साफ और ग्लोइंग स्किन और शरीर से बढ़ी हुई चर्बी को घटा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर को प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह फाइबर भी शरीर को ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल लोग जिस तरह का खाना खाते हैं उसमें अक्सर ही फाइबर की बहुत ही कमी पाई जाती है और जिसकी वजह से समय के साथ साथ पाचन क्रिया कमजोर होने लगती है और खून में भी अशुद्धियां बढ़ने लगती है, जिससे कि शरीर का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और कई तरह की नई नई बीमारियां शुरू होने लगती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फाइबर होता क्या है, इसकी कमी होने से शरीर में कौन कौन सी समस्या शुरू होने लगती है, दिन भर में हमारे शरीर को कितने फाइबर की जरूरत होती है, इसकी कमी को किन किन खानों के जरिए पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फाइबर होता क्या है। दोस्तों, किसी भी खाने में जो रेशे और छिलके होते हैं उसे ही फाइबर कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जो एक सेब होता है उसमें रस के साथ साथ फाइबर भी होता है जो कि रेशे और छिलके के रूप में मौजूद होता है, और जब उसी सेब का जूस निकाल कर छानते हैं तो रस तो गिलास में अलग निकल जाता है और छलनी में कुछ रेशे वेस्ट के रूप में जमा हो जाता है। दरअसल यही फाइबर होता है जिसे बेकार पदार्थ समझकर यूं ही फेंक दिया जाता है। लेकिन किसी भी खाने में फाइबर भी दो तरह के होते हैं। एक तो शरीर में जाने के बाद खून में पहुंचकर ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, जिसे सॉल्युबल फाइबर कहा जाता है, और दूसरा फाइबर वो होता है जो पाचन को बेहतर बनाने, कब्ज की समस्या होने से रोकने और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थ को स्टूल यानी मल के जरिए शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अब बात आती है कि हमारे शरीर को दिन भर में कितने फाइबर की जरूरत होती है। दोस्तों, औरतों के शरीर को दिन भर में 20 से 25 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है, जबकि मर्दों के लिए दिन भर में 30 से 35 ग्राम फाइबर अपने खाने के जरिए पूरा करना बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है कि शरीर में फाइबर की कमी होने से कौन कौन सी समस्या शुरू होने लगती है। दोस्तों, जब भी शरीर में फाइबर की कमी होती है तो हमारा शरीर उसे अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता है, और जिसमें नंबर 1 है कब्ज या फिर पाचन में गड़बड़ी। खाने में फाइबर की कमी होने से इसका सबसे ज्यादा पाचन पर ही बुरा असर पड़ता है और कब्ज की समस्या शुरू होने लगती है। यहाँ तक कि एक ही दिन में ये लक्षण दिखने लगते हैं। मिसाल के तौर पे जाने अनजाने में आज कोई व्यक्ति बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करता है तो कल सुबह होकर ही कब्ज और पेट ठीक से साफ न होने की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, पेट से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और फिर बड़ी आंत से स्टूल यानी मल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई भी खाना हमारी छोटी आंत में पहुंचता है तो खाने में मौजूद रस और न्यूट्रिशन को हमारी छोटी आंत खींचकर उसे खून में पहुंचा देता है, और जो वेस्ट पदार्थ बचता है उसे बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है, और दरअसल इसी वेस्ट पदार्थ में ज्यादातर फाइबर होता है। खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से बड़ी आंत में वेस्ट पदार्थ भी ज्यादा मात्रा में जमा होता है, जिससे कि सुबह प्रेशर अच्छी तरह आता है और पेट भी खुलकर साफ होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के द्वारा खाए गए खाने में फाइबर की कमी रहती है तो वो खाना छोटी आंत में पहुंचते ही उसे लगभग पूरा खींचकर खून में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि उस खाने में फाइबर की मात्रा कम होने की वजह से वेस्ट पदार्थ उतना बचता ही नहीं जिसे बड़ी आंत में भेजा जाए, या फिर इतना कम वेस्ट पदार्थ बनता है जो कि बड़ी आंत में आने के बाद भी रुक जाता है और ठीक से प्रेशर नहीं बनता, जिससे कि आसानी से बाहर नहीं निकल पाता और कब्ज की समस्या पैदा करने लगता है। और यही वजह है कि जो लोग ज्यादातर बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर ही कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि कई बार पानी बहुत कम पीने की वजह से भी स्टूल पूरी तरह से सूख जाता है और कब्ज की समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए खाने में फाइबर की कमी को पूरा करके सही मात्रा में पानी पीने का भी ख्याल रखा जाए तो कब्ज की समस्या को कुछ दिनों में ही काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, और जो कि आगे इसी वीडियो में हम जानेंगे कि फाइबर की बढ़ जाना और फिर तुरंत एकदम से कम हो जाना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करता है तो उसमें मौजूद शुगर, कार्बोहाइड्रेट और दूसरी कैलोरीज तुरंत खून में पहुंचकर ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है, जबकि फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करने से ये शरीर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और ब्लड शुगर को अचानक से इंक्रीज भी नहीं करता। और यही वजह है कि डायबिटीज वाले लोगों को डॉक्टर हाई फाइबर फूड खाने की सलाह देते हैं। नंबर 3, हाई कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, खाने में मौजूद सॉल्युबल फाइबर पाचन क्रिया के दौरान ब्रेक डाउन हो जाता है और